नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका हमारे चैनल विजडम गुरु में एक बार फिर से स्वागत है। कैसे हो आप सब? आशा है कि सब कुशल मंगल होंगे। हाल ही में राजस्थान सरकार ने बजट 2022-23 को पेश किया है, जिसके तहत सरकार ने बहुत सी घोषणाएं की है। उसी में से एक प्रमुख घोषणा वह है ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लागू कर देना। मीन्स सरकार ने जितने भी सरकारी कर्मचारी 1 जनवरी 2004 के बाद लगे हैं उनको न्यू पेंशन स्कीम की जगह वापस ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत पेंशन दी जाएगी। इसी के साथ सरकार ने बहुत सी योजनाओं की भी घोषणा की है। राजस्थान के ऑलमोस्ट हर कंपटीशन एग्जाम में बजट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन सब को ध्यान में रखते हुए हमने बजट पे बेसिस टॉप 25 क्वेश्चंस बनाए हैं। हमें आशा है कि वो क्वेश्चंस आपको आने वाले कंपटीशन एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज की हमारी बजट बेसिस क्वेश्चन की सीरीज। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद विधानसभा में राज्य का पहला बजट कौन से साल में पेश किया गया था? तो इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है वह 4 अप्रैल 1954, ऑप्शन बी 4 अप्रैल 1952, ऑप्शन सी 4 जुलाई 1958 और ऑप्शन डी 4 मार्च 1950। तो इसका सही जवाब है वह है ऑप्शन बी 4 अप्रैल 1952। मीन्स राजस्थान राज्य का पहला बजट विधानसभा में 4 अप्रैल 1952 को पेश किया गया था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजस्थान में राज्य का पहला बजट किसने पेश किया था? तो इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है वह जयनारायण व्यास, ऑप्शन बी भैरव सिंह शेखावत, ऑप्शन सी नाथूराम मिर्धा और ऑप्शन डी वह है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है, जो सही जवाब है वह है ऑप्शन सी नाथूराम मिर्धा। नाथूराम मिर्धा राजस्थान के पहले वित्त मंत्री थे और उन्होंने ही अप्रैल 1952 को राजस्थान का पहला बजट विधानसभा में पास किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान का पेपरलेस बजट कौन से साल में पेश किया गया था? तो इसके 4 ऑप्शन, वो ऑप्शन ए है वह 2013-14 सत्र में, ऑप्शन बी 2021-22 सत्र में, ऑप्शन सी 2019-20 सत्र में और ऑप्शन डी 2017-18 सत्र में। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बन के निकल रहा है वह ऑप्शन बी 2021-22 सत्र में। 2021-22 वो सत्र था जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के विधानसभा में पहली बार पेपरलेस बजट को पेश किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है, राज्य सरकार द्वारा बजट में शहरी क्षेत्र में रोजगार के लिए कौन सी योजना लागू करने की बात कही है? तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन के आ रहा है कि जो बजट 2022-23 में जो राज्य सरकार है वो शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए रोजगार के लिए कौन सी योजना लेकर आ रही है? तो इसके 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं? ऑप्शन पहला है वह चिरंजीवी योजना, ऑप्शन बी मनरेगा योजना, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना और ऑप्शन डी है वह इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो सही जवाब बन के निकल रहा है वो है ऑप्शन सी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत सरकार जो शहर में जो बेरोजगार लोग हैं उनके लिए 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराएगी। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा के तहत सरकार अब 100 दिन के बजाय 125 दिन का रोजगार उपलब्ध कराएगी। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगामी साल के लिए चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना में चिकित्सा बीमा राशि को 5 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो इसका ऑप्शन ए वह 15 लाख, ऑप्शन बी 20 लाख, ऑप्शन सी 10 लाख और ऑप्शन डी 25 लाख। तो यहाँ पे जो सही आंसर है, जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी 10 लाख। चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना मुख्यमंत्री के द्वारा एक ऐसी योजना शुरू की गई है जिसके तहत जो लोग सक्षम नहीं है उनको सरकार की तरफ से स्वास्थ्य की देखभाल के लिए एक बीमा दिया जाता है और उसके तहत सरकार उनकी जो जितनी भी बीमारी है उनका जो इलाज होता है उसका भुगतान करती है। पहले वो चिकित्सा बीमा राशि 5 लाख थी, उसको हाल ही बजट में बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज्य में पहली बार अलग से कृषि बजट कौन से सत्र में पेश किया गया? तो इसका ऑप्शन ए हुआ 2020-21 सत्र में, ऑप्शन बी 2021-22 सत्र में, ऑप्शन सी 2022 और 23 सत्र में, ऑप्शन डी 2019 और 20 सत्र में। तो यहाँ पे जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी 2022-23 सत्र में।
मीन्स ये 2022-23 का सत्र है, ये पहली बार है यहाँ पे जब कृषि बजट को अलग से पेश किया गया है। तो इसी का श्रेय भी जो वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ही दिया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में बजट में राज्य की सरकार ने कहां पर पैरा खिलाड़ियों के लिए पैरा खेल अकादमी खोलने का प्रस्ताव पारित किया है? तो इसका ऑप्शन ए वो है बीकानेर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी जयपुर और ऑप्शन डी जोधपुर और जयपुर दोनों। तो यहाँ पे जो राइट आंसर, जो सही जवाब बन के निकल रहा है वो है ऑप्शन डी जोधपुर और जयपुर दोनों। बजट में सरकार ने पैरा खिलाड़ियों की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए पैरा खेल अकादमी खोलने का निश्चय लिया है। उसके लिए सरकार ने जोधपुर और जयपुर शहर को चुना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। बजट में कौन से दो शहरों में सरकार ने विकास प्राधिकरण के गठन की घोषणा की है? तो इसका ऑप्शन ए हुआ है बीकानेर और जोधपुर, ऑप्शन बी जयपुर और कोटा, ऑप्शन सी उदयपुर और कोटा और ऑप्शन डी अजमेर और उदयपुर। तो यहाँ पे जो सही जवाब बन के निकल रहा है वो ऑप्शन सी उदयपुर और कोटा। राजस्थान सरकार ने जोधपुर और जयपुर के तर्ज पर उदयपुर और कोटा में भी विकास प्राधिकरण के गठन की घोषणा की है ताकि उन शहरों का भी अच्छे से विकास हो सके। इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। बजट में दिव्यांगजनों के लिए बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय कहां पर खोलने की घोषणा की है? तो इसका ऑप्शन ए हुआ है मंडोर जोधपुर, ऑप्शन बी तिलक नगर बीकानेर, ऑप्शन सी जामडोली जयपुर और ऑप्शन डी नोहडिया चूरू। तो यहाँ पे जो राइट आंसर निकल रहा है वो है ऑप्शन सी जामडोली जयपुर। बजट में सरकार ने दिव्यांगजनों की पढ़ाई के लिए आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जामडोली जयपुर में खोलने की घोषणा की है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की राशि 2000 करोड़ से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो इसका ऑप्शन ए हुआ है 5000 करोड़, ऑप्शन बी 3000 करोड़, ऑप्शन सी 2500 करोड़ और ऑप्शन डी 4000 करोड़। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए 5000 करोड़। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत किसानों को बहुत सी चीज़ों पे रियायती दी जाती है ताकि जो किसान खेती को अच्छे से कर सके और उनके ज़िंदगी में जो जितनी भी कठिनाइयाँ हैं उनको वो दूर कर सके। इसके तहत पहले राशि 2000 करोड़ थी, उसी को हाल ही बजट में बढ़ाकर 5000 करोड़ रुपए कर दी गई है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट कहाँ खोला जाएगा? तो इसका ऑप्शन ए है जैसलमेर, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी HCM रीपा जयपुर, ऑप्शन डी सीकर। तो यहाँ पे जो सही जवाब निकल के आ रहा है वो ऑप्शन सी HCM रीपा जयपुर। सरकार ने हाल ही बजट में स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट खोलने का निश्चय लिया है ताकि जो जितने भी जो नए लोग हैं वो रोड सेफ्टी रिलेटेड बहुत सी चीज़ों को जान सके ताकि आने वाले टाइम में रोड एक्सीडेंट की जो बढ़ोतरी है उसमें कमी आए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। सरकार ने 20,000 महिलाओं के लिए वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क योजना के लिए कितना बजट तय किया है? तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? सरकार ने 20,000 महिलाओं के लिए वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क योजना के लिए कितना बजट तय किया है? तो इसका 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए कौन सा हुआ है? 20 करोड़, ऑप्शन बी 50 करोड़, ऑप्शन सी 10 करोड़ और ऑप्शन डी 100 करोड़। तो यहाँ पे जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी 100 करोड़। सरकार चाहती है कि महिलाएं घरेलू काम के साथ साथ अदर सोर्स से भी इनकम निकालें ताकि उनके जो परिवार की जो इनकम ग्रोथ है वो काफ़ी बढ़ सके। इसलिए सरकार ने इस बजट में 20,000 महिलाओं को वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क योजना के तहत रोजगार देने का निश्चय लिया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। बजट के अनुसार कौन से शहरों में खेलों के लिए राजस्थान स्टेट स्पोर्ट इंस्टीट्यूट खोला जाएगा? ऑप्शन ए व जोधपुर, ऑप्शन बी बीकानेर और ऑप्शन सी जयपुर और ऑप्शन डी सीकर। तो यहाँ पे जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए जोधपुर। तो जोधपुर में सरकार ने राजस्थान स्टेट स्पोर्ट इंस्टीट्यूट खोलने का निश्चय लिया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। 1000 करोड़ की लागत से 383 वर्ग किलोमीटर में पेट्रोलियम केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स रीजन की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? तो इसका ऑप्शन ए हुआ है कोलायत बीकानेर, ऑप्शन बी
वह है पचपदरा बाड़मेर, ऑप्शन सी वह बाद बिदासर चूरू, और ऑप्शन डी वह ओसियां जोधपुर। तो यहाँ पे जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी पचपदरा बाड़मेर। पचपदरा बाड़मेर में ऑलरेडी ऑयल रिफाइनरी का काम चल रहा है। इसी के साथ सरकार ने और रोजगार की उपलब्धता हो इसके लिए सरकार ने वहाँ पे पेट्रोलियम केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल रीजन की स्थापना करने का भी निश्चय लिया है ताकि बहुत से लोगों को और रोजगार मिल सके। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। राज्य के कौन से अस्पताल में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी? तो उसके लिए ऑप्शन ए वह है पीबीएम हॉस्पिटल बीकानेर, ऑप्शन बी एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर, और ऑप्शन सी एम्स जोधपुर, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। माइक्रो इरिगेशन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी किस स्तर पर स्थापित किए जाएंगे? ऑप्शन ए राज्य स्तर पर, ऑप्शन बी जिला स्तर पर, ऑप्शन सी संभाग स्तर पर, और ऑप्शन डी तहसील स्तर पर। तो यहाँ पे जो सही जवाब है वो है सी संभाग स्तर पर। माइक्रो इरिगेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार संभाग स्तर पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी खोलने का प्लान बना रही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। कितनी राशि की लागत से पर्यटकों के लिए इंटीग्रेटेड बुकिंग ऐप और पोर्टल विकसित होगा? तो इसका ऑप्शन ए वो है 10 करोड़, ऑप्शन बी 5 करोड़, ऑप्शन सी 100 करोड़, और ऑप्शन डी 50 करोड़। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए 10 करोड़। 10 करोड़ की राशि से सरकार एक इंटीग्रेटेड बुकिंग ऐप और पोर्टल बना रही है ताकि जो पर्यटक जो राजस्थान घूमने आ रहे हैं उनको सुविधाएं मिल सके, वो आसानी से होटल से लेकर रिसोर्ट तक बुक कर सके और आने जाने की ट्रेन टिकट्स या एरोप्लेन टिकट सब बुक कर सकें। इसके लिए उनको सुविधाएं मिले, इसलिए सरकार ने इंटीग्रेटेड बुकिंग ऐप बनाने का निश्चय लिया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। हाल ही बजट में सरकार ने ईडब्ल्यूएस कोर्स के लिए कितनी राशि तय की है? ऑप्शन ए 50 करोड़, ऑप्शन बी 100 करोड़, और ऑप्शन सी 10 करोड़, ऑप्शन डी 150 करोड़। तो यहाँ पे जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी 100 करोड़। ईडब्ल्यूएस मीन्स इकोनॉमिक वीक सेक्शन। देश में ज़्यादातर लोगों को रिजर्वेशन है, वहीं पे जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो गरीब हैं, उनको सरकार ने हाल ही में ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन दिया है जिसके तहत उनको जितनी भी भर्तियां उनमें 10% रिजर्वेशन मिलेगा। इसी के तहत सरकार ने ईडब्ल्यूएस कोर्स के गठन का निश्चय लिया है। इसके लिए सरकार ने हाल ही बजट में 100 करोड़ का बजट पास किया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। इंदिरा रसोई योजना में सरकार ने 358 इंदिरा रसोई को बढ़ाकर कितना करने का निर्णय लिया है? 500, 750, 1000 और 2000। तो यहाँ पे जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी 1000। इंदिरा रसोई योजना राजस्थान में एक प्रकार की योजना है जिसके तहत बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि महंगी महंगी होटलों में जाके खाना नहीं खा सकते, उनको सस्ती दरों पर सरकार खाना प्रोवाइड कराती है। हाल ही में सरकार ने उनकी संख्या बढ़ाने का निश्चय लिया है। उनकी संख्या 358 से बढ़ाकर 1000 करने का निश्चय बजट में लिया गया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। परवन पेयजल योजना का संबंध कौन से संभाग से है? इसका ऑप्शन ए वह जयपुर संभाग, ऑप्शन बी बीकानेर संभाग, ऑप्शन सी कोटा संभाग, और ऑप्शन डी उदयपुर संभाग। तो यहाँ पे जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी कोटा संभाग। तो परवन पेयजल योजना का संबंध कोटा संभाग से है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। 20 करोड़ की लागत से सैनिकों और पूर्व सैनिकों की सुविधा के लिए सैनिक कल्याण भवन की स्थापना कहां पर की जाएगी? तो इसका ऑप्शन ए व बीकानेर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी उदयपुर, ऑप्शन डी कोटा। तो इसका सही जवाब है वो बी जयपुर। जयपुर में सैनिकों की सुविधा के लिए सैनिक कल्याण भवन की स्थापना की प्लानिंग चल रही है। क्वेश्चन नंबर 22। राज्य में बड़े अनाज के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मिलेट्स की स्थापना कौन से शहर में की जाएगी? तो इसका ऑप्शन ए व जोधपुर, ऑप्शन बी अजमेर, ऑप्शन सी सीकर, और ऑप्शन डी नागौर। तो यहाँ पे जो सही जवाब है वो जोधपुर। जोधपुर में बड़े अनाजों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मिलेट की स्थापना की जाएगी ताकि बड़े अनाजों पे बहुत ज़्यादा
शोध हो सके और उनको अच्छे से रखा जा सके। क्वेश्चन नंबर 23, मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एपीकल्चर की स्थापना कहां पर की जाएगी? तो इसका ऑप्शन ए हुआ झुंझुनू, ऑप्शन बी चूरू, ऑप्शन सी अलवर और ऑप्शन डी भरतपुर। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी भरतपुर। भरतपुर में मधुमक्खी पालन को बढ़ाने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एपीकल्चर की स्थापना की जाएगी ताकि राज्य में मधुमक्खी पालन में लोगों की रुचि बने। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। पूर्वी राजस्थान के जिलों में नहरी विकास के लिए राज्य की सरकार ने बजट में 9600 करोड़ रुपए पास किए हैं। साथ ही एक निगम का गठन करने की घोषणा की है। उस निगम का नाम है, तो उसका ऑप्शन ए है पश्चिमी राजस्थान नहरी परियोजना निगम, बी है पूर्वी राजस्थान नहरी परियोजना निगम, सी है मध्य राजस्थान नहरी परियोजना निगम और डी इनमें से कोई नहीं। तो उसका जो सही जवाब है वो है पूर्वी राजस्थान नहरी परियोजना निगम। तो पूर्वी राजस्थान में नहरी व्यवस्था के लिए सरकार ने पूर्वी राजस्थान नहरी परियोजना निगम की घोषणा की है। इसके तहत सरकार ने बजट से 9600 करोड़ रुपए पास किए हैं ताकि जो पूर्वी राजस्थान के जितने भी जिले हैं जैसे कि भरतपुर है, बूंदी है, अलवर है, इन सब में नहरी सिस्टम की व्यवस्था अच्छे से हो सके। तो लास्ट क्वेश्चन है, सरकार ने कौन से रोजगार विभाग को इंडस्ट्री का दर्जा दिया है? तो इसका ऑप्शन ए हुआ है कला विभाग, ऑप्शन बी कृषि विभाग, ऑप्शन सी पर्यटन विभाग और ऑप्शन डी जल विभाग। तो उसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी पर्यटन विभाग। मीन्स सरकार ने हाल ही में पर्यटन विभाग को इंडस्ट्री का दर्जा देने का निश्चय लिया है। इसी के साथ आज की हमारी बजट 2022-23 पे बेसिस बजट की क्वेश्चन सीरीज यहाँ पे ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ में ही बेल आइकॉन बटन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।